गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एलकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट है। आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने स्टडी किया था इस अल्फ़ाबेट के बारे में। हमने जो ABCD थी वो आपने कर ली थी, ये आपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए, जब आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है और यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है कि आप पिक्चर को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग उस पिक्चर का जो नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, उस पे आपने टिक करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे, हमें पता है कि एलिगेटर है। एलिगेटर किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने ए के ऊपर यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद आप सेकंड पिक्चर को देखो, ये कॉक है, ये किससे स्टार्ट होता है? सी से स्टार्ट होता है, तो पेंसिल से आपने यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे और देखोगे टॉर्टोइस है, टी से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद ऐसे ही आप नेक्स्ट पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि ये नेट है और नेट एन से स्टार्ट होता है, तो आप इसको यहाँ पे एन पे टिक करोगे। ये हम देख रहे हैं, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे आपको पता लगेगा कि ये ज़ेब्रा है और ये जेड से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप इसके जेड पे टिक करोगे। उसके बाद इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे ये कंगारू है और के से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो आप जो टिक करोगे वो आप के पे करोगे। ये हमारी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इसका पोर्शन है इसके बाद हम यहां पे देखेंगे एलिफेंट। एलिफेंट किससे स्टार्ट होता है? ई से, इसलिए हम इसके ई पे टिक करेंगे। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो लाइन एल से स्टार्ट होता है, इसलिए आप इसके एल पे टिक करोगे। इसके बाद यहां पे यूनिकॉर्न है, यू से स्टार्ट होता है, इसलिए आप इसके यू पे टिक करोगे। इसी तरीके से यहां पे हम देख सकते हैं कि स्नैक है, स्नैक एस से स्टार्ट होता है, इसलिए आप इसके एस पे टिक करोगे। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो रेट, रेट आर से स्टार्ट होता है, इसलिए आप इसके आर पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहां देखेंगे डक है, डक डी से स्टार्ट होता है, तो आप यहां पे टिक करोगे। इस तरीके से इन सारी पिक्चर्स को ऑब्जर्व किया और उनकी स्पेलिंग जहां से स्टार्ट हो रही थी, जिस वर्ड से स्टार्ट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही थी, उस पे हमने टिक किया। यहां पर आपने शायद एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये जो एक्सरसाइज है इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर रिकॉग्नाइजेशन पावर को प्रोड्यूस करना। बच्चे को कोई पर्टिकुलर फोटो दिखाई जाती है, उसकी फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या आती है उस फोटो को देख के, और उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, वो आपने यहाँ पे टिक करना है। कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को पढ़ाता है कि उसकी फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या आती है और उसको पेपर पे किस तरीके से किया जा सकता है, उतारा जा सकता है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बात का सिर्फ ध्यान रखें कि जैसे ही किसी पिक्चर के साथ, जैसे ये रेट है, इसके साथ अगर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करके बता दोगे कि ये चूहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी मदर टंग के को ज्यादा इजीली हम कैप्चर करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि उसकी जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगी इस पिक्चर को कभी भी लाइफ में देखने के बाद वो कभी रेट नहीं निकलेगा, मुझसे वो चूहा ही निकलेगा। इसलिए इंग्लिश में किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करें। आप जैसे आप बच्चे को सेब दिखाते हो, उसको एप्पल अगर आप बार बार बोलोगे, उसको ट्रांसलेट नहीं करोगे, तो जब भी वो लाइफ में सेब को देखेगा वो एप्पल बोलेगा, वो उसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगी। इसलिए आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ये सारी की सारी जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनकी फर्स्ट रिफ्लेक्शन इंग्लिश के अंदर ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इसलिए इनको इंग्लिश के अंदर दिया गया है। दूसरी चीज कि हम एजुकेशन को थोड़ा हटके मूव कर रहे हैं एजुकेशन के साथ। हमने यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि जो ये पिक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ए फॉर एप्पल से हटकर एलिगेटर पे आ गए हैं हम। इसका मतलब ये है कि बच्चे को वोकैब पे भी साथ में ध्यान देना है। जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है उससे थोड़ा सा हटके जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी बच्चे को अगर आप इंग्लिश में करवा रहे हो तो सारी चीजों को इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस करो आप बच्चे को उसके साथ। ओके, इस एक्सरसाइज को आपने बच्चे से पेंसिल से टिक करवाना है
और ये होने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, इसके बार बार आपने बच्चे को अपने रिवाइज भी करवाते रहना है। अगर आप कहीं पे चूहा देखते हैं, बच्चे बोलते हैं बेटा वो क्या, वो रैट है, तो इस तरीके से आपने बच्चे को इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो हमारा है वोवल्स। आज हम सिर्फ वोवल की बात करेंगे। इंग्लिश के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। 26 में से 5 अल्फाबेट जो है वो वोवल्स हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 अल्फाबेट हैं जो कि वोवल्स हैं। आप पीछे वाली एक्सरसाइज करवाएं बच्चे को, वो बार बार उसकी प्रैक्टिस भी करवाएं। उसके बाद आपने एक बार बच्चे को सिर्फ वोवल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है कि ABCD के अंदर जो हमारे 26 अल्फाबेट हैं उसके अंदर जो 5 अल्फाबेट हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है A E I O एंड U, ये वोवल्स हमारे 5 अल्फाबेट हमारे वोवल्स हैं। इनको भी आप कॉपी पे नोट करवाएं और बच्चे के साथ आप इसकी एक्सरसाइज भी करवाएं, बार बार बच्चे को ये रिपीट करवाएं, उसकी प्रैक्टिस करवाएं। थैंक यू।